नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बजट 2025 में। वित्त मंत्री बोले ये कर्ज नहीं निवेश है। मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है। चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई लाडली बहना योजना की राशि बजट में बढ़ाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हालांकि उनको पेंशन योजना से जोड़ने का ऐलान जरूर हुआ है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकसित मध्य प्रदेश को साकार करना है, जिसमें अधिवेशन संरचनाओं का विकास, जनता के जीवन को खुशहाल बनाना, शिक्षा और स्वास्थ्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना, महिलाओं में गौरव की भावना जगाना और स्वच्छ जलवायु सुनिश्चित करना शामिल है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए तैयार किया गया है, जिसमें युवा कल्याण मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन और महिला कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। चलिए देखते हैं क्या है इस बजट में खास। महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान। लाडली बहना योजना के तहत 1,27,00,000 बहनों के लिए 18,679 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन बहनों को अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से भी जोड़ा जाएगा, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। कृषि और किसान कल्याण। किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना में 5,220 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे किसानों को फसल नुकसान की भरपाई में सहायता मिलेगी। रोजगार और उद्योग। प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से 3 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। इसके अलावा अगले 5 वर्षों में प्रत्येक संभाग में IIT स्तर के मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी, जिससे तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप और युवा सशक्तिकरण। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत इस वर्ष 5,675 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है। साथ ही स्टार्टअप नीति 2025 लागू की गई, जिसके तहत नए स्टार्टअप्स की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा, सरकार औद्योगिक विकास के साथ साथ युवाओं, किसानों, गरीबों और महिलाओं के कल्याण के लिए संतुलित रूप से काम कर रही है। अब बात करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की। शिक्षा के क्षेत्र में 22 नए ITI और 11 आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे। साथ ही MBBS की 400 नई सीटें बढ़ाई जाएंगी, जिससे चिकित्सा शिक्षा में छात्रों के लिए अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। अन्य प्रमुख घोषणाएं। प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान शुरू किए जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से 7वें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनर्निरीक्षण किया जाएगा। इस प्रकार मध्य प्रदेश का ये बजट महिलाओं, किसानों, युवाओं और उद्योगों के विकास पर केंद्रित है, जिससे प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को नई दिशा मिलेगी। बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, ये बात कही जाती है कि बजट जितने का है उतने का कर्ज है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कर्ज नहीं है, निवेश है। पिछली बार विभागों को जितना पैसा दिया था उतना खर्च हुआ या नहीं हुआ, ये सब चिंता करके जीरो बजटिंग पर फोकस किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि जितना पैसा केंद्र से आया है वही ईमानदारी से जनता पर खर्च किया है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा वाली नीति पर काम किया है। ये विकास का बजट है, जनता का बजट है, जनता के लिए है। QR कोड के माध्यम से हमने बजट जनता तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था तय की है। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए EMS TV न्यूज़।